मूवी के स्टार्ट में हम भागते हुए एक यंग लड़की को देखते हैं जिसका नाम एड्रियन होता है और एड्रियन दो ड्रग्स डीलर से डरते हुए भाग रही थी क्योंकि उसने ड्रग्स डीलर से कुछ ड्रग्स चुरा ली थी। अब वो भागते हुए और छुपने के लिए एक पुरानी बंद फैक्ट्री में चली जाती है कि शायद यहाँ पर उसकी जान छूट जाए। लेकिन इस फैक्ट्री के बारे में आसपास के लोग ये कहते हैं कि ये एक भूतिया फैक्ट्री है, यहाँ पर लोग मारे जाते हैं। लेकिन अभी तो फिलहाल एड्रियन को अपनी जान बचानी थी, इसलिए वो बगैर किसी की परवाह किए फैक्ट्री में ताला तोड़कर अंदर घुस जाती है। और इस फैक्ट्री में पालक की पैकिंग हुआ करती थी और ये वही पालक है जिसे कार्टून में पोपाई खाकर पावरफुल और स्ट्रॉन्ग होता था। अब वो ड्रग्स डीलर एड्रियन का पीछा करते हुए फैक्ट्री के पास आ जाते हैं। उनमें से एक आदमी बाहर रुकने का सोचता है जबकि दूसरा आदमी अंदर चला जाता है, लेकिन उसका साथी अपने बाहर खड़े होने वाले साथी को जबरदस्ती अंदर ले जाता है। और यहाँ पर इन दोनों को कोई भी इल्म नहीं होता कि फैक्ट्री में इनके साथ क्या होगा। और अब भागते हुए आखिरकार वो एड्रियन को पकड़ ही लेते हैं। लेकिन तभी एक खाली पालक की कैन आहिस्ता आहिस्ता बाहर आती है। अब इससे पहले कि ये तीनों उस कैन को देखकर कुछ समझते तो अंदर से पोपाय बाहर आता है। एक ड्रग डीलर पोपाय को डराने की कोशिश करता है, लेकिन पोपाय उसे पकड़कर अंधेरे में खींच लेता है और वो उसे इतनी बुरी तरह से मारता है कि उस ड्रग डीलर के बॉडी ऑर्गन बाहर आ जाते हैं। और दूसरा ड्रग डीलर ये सब कुछ देखकर डर जाता है और वो डरते हुए एड्रियन को पकड़ लेता है और एड्रियन के गले पर चाकू रखकर खुद को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन पोपाय उसका हाथ पकड़ता है और उसे मरोड़ देता है और ड्रग डीलर के बाजू से खून के फव्वारे निकलते हैं और फिर उसका सर इतनी जोर से मरोड़ता है कि उसका सर फट जाता है और उसकी वहाँ पर ही डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर बारी थी एड्रियन की और एड्रियन अपनी मौत को सामने देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और वो डरते हुए पोपाय से पूछती है कि क्या तुम मॉन्स्टर हो? जिस पर पोपाय कहता है जी हाँ, मैं वही हूँ जो तुम सोच रही हो। और यहाँ पर सीन कट हो जाता है। इसके बाद हम मूवी में एक कॉलेज स्टूडेंट डेक्स्टर को देखते हैं जो उसी रात उसी फैक्ट्री यानी कि पालक फैक्ट्री जिस फैक्ट्री में पोपाय रहता था, तो डेक्स्टर उसी फैक्ट्री में घुसने का प्लान बना रहा था। वो फैक्ट्री में जाकर पोपाय पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता था और डेक्स्टर के साथ एक लड़की ओलिविया भी होती है और डेक्स्टर ओलिविया से बहुत ही प्यार करता है, लेकिन इस बात की खबर ओलिविया को नहीं होती। अब डेक्स्टर के साथ उसके 3 और दोस्त फैक्ट्री में उसके साथ जाएंगे जिनमें लिसा, सेट और कैथी शामिल होती है। और दूसरी तरफ फैक्ट्री का ओनर लेक्स रियल एस्टेट एजेंट मार्गोट के साथ फैक्ट्री पर आता है। लेक्स इस जगह को सेल करना चाहता था और मार्गोट ने एक परचेजर भी सर्च कर लिया था जो इस फैक्ट्री को गिरा कर कुछ नया बनाएगा। और ये फैक्ट्री 20 साल से बंद पड़ी हुई है, लेकिन लेक्स को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि फैक्ट्री कितने टाइम से बंद है, उसे तो बस पैसे चाहिए। तो यहाँ पर मार्गोट को एक शक होता है कि फैक्ट्री एक रिपोर्ट के बाद ही बंद हुई थी और उस रिपोर्ट में हैवी पोल्यूशन की बात की गई थी। अगर तो वो रिपोर्ट झूठी है तो फिर दोबारा से फैक्ट्री क्यों स्टार्ट नहीं की गई? इस तरह के सवालात के सारे जवाब लेक्स के पास नहीं होते क्योंकि मार्गोट इस फैक्ट्री की डील करवाने से पहले थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन करना चाहती थी जिससे बाद में कोई भी टेंशन ना हो। तो जब ये लोग बातें कर रहे होते हैं तो इन्हें स्मोक की स्मेल आने लगती है और ये स्मोक पोपाय ही फूंकता है। तो लेक्स आने वाली स्मेल को चेक करने के लिए वहाँ से चला जाता है और अकेली मार्गोट को यहाँ पर डर लगने लगता है। उसे ये लग रहा था कि जैसे उसे कोई देख रहा है, तो उसे फौरन ही थोड़ी सी बारी आवाजें आने लगती हैं जिनसे डर कर मार्गोट छुप जाती है। तो तभी कोई आराम से चलते हुए उसके पास आ जाता है तो मार्गोट बगैर उसे देखे एक जोरदार धक्का देकर वहाँ से भागने लगती है। तो तभी वहाँ पर लेक्स आ जाता है। तो लेक्स समझाता है कि ये तो सिर्फ इस फैक्ट्री का सिक्योरिटी गार्ड था। लेक्स ने उसे बहुत ही समझाया, लेकिन वो वहाँ पर नहीं रुकती और अपना सामान लेकर वहाँ से निकल जाती है और इस जल्द में वो अपनी फाइल यहाँ पर ही भूल जाती है। और अब लेक्स जब फैक्ट्री से जा रहा होता है तो जाते हुए अपने गार्ड्स को कहता है कि यहाँ अगर कोई है तो इस फैक्ट्री में उसे ढूंढ कर यहाँ ही खत्म कर दो, क्योंकि फिर मैं इस फैक्ट्री को सेल कर दूंगा। लेकिन इस तरह के हादसों से मेरी फैक्ट्री की डील रुक जाएगी जिससे मेरी फैक्ट्री सेल नहीं होगी। और ये कहकर लेक्स वहाँ से चला जाता है और वो हेल्थी गार्ड इस फैक्ट्री में चेकिंग करने लगता है कि शायद इस फैक्ट्री में कोई है। लेकिन तभी वहाँ पर 2 लाशें नजर आती हैं जो ड्रग्स डीलर की होती हैं। तो कुछ टाइम पहले ही पोपाय ने इन लोगों को यहाँ पर मार दिया था और इसी दौरान ही गार्ड के सामने एक बड़े बड़े हाथों वाला पोपाय आ जाता है और सिक्योरिटी
सिक्योरिटी गार्ड खुद को बहुत ही ज्यादा ताकतवर समझता था, लेकिन पोपाय के सामने वो बिल्कुल जीरो था और गार्ड अपनी ताकत की गलतफहमी से पोपाय पर अटैक कर देता है और पोपाय ने उसका एक हाथ पकड़ा और मुक्का मार कर उसे नीचे गिरा देता है और फिर एक हेल्थी गार्ड के सर को एक चूंटी की तरह मसल कर उसे जान से मार देता है। और फिर दूसरी तरफ दोबारा से उन दोस्तों को देखते हैं जो एक बार में गए हुए थे और बाहर से उन लोगों ने अपनी एक दोस्त को पिक करना था और वो दोस्त जब अपना काम खत्म कर रही होती है तो बाहर ये लोग पोपाय द स्लेयर मैन के बारे में बातें कर रहे थे। कैथी ये समझती थी कि शायद ये कहानियां हैं और ऐसा सच में थोड़ी हो सकता है कि वो फैक्ट्री एक हॉरिबल फैक्ट्री है जिसमें पोपाय रहता है और इनको बातें करते हुए पीछे बैठा हुआ एक ओल्ड मैन भी देख रहा था और उनकी बातें सुन रहा था और वो इन लोगों से कहता है कि इन बातों को मजाक मत समझो, इस फैक्ट्री में आज भी सच में पोपाय द स्लेयर मैन जिंदा है और वो उसी फैक्ट्री में ही अपने प्यार का वेट कर रहा है और अगर तुम लोग कुछ दिन और जिंदा रहना चाहते हो तो फिर उस फैक्ट्री में भूल कर भी न जाना वरना उधर ही मारे जाओगे। इनकी बातों के दौरान ही कैथी का बॉयफ्रेंड और उसके कुछ लफंगे दोस्त भी वहाँ आ जाते हैं। इसके बाद ये सब फैक्ट्री की तरफ निकल जाते हैं और जब ये लोग फैक्ट्री के पास पहुँच जाते हैं तो ओलिविया को फैक्ट्री की विंडो पर कोई खड़ा हुआ नजर आता है और ये कोई और नहीं बल्कि पोपाय ही होता है और फिर ओलिविया के देखते ही देखते वो वहाँ से गायब हो जाता है। अब फैक्ट्री को तो ताला लगा हुआ था और ये लोग डॉक्यूमेंट्री कैसे बनाएंगे, तो ये लोग इस ताले को तोड़ने का माइंड बनाते हैं। तो इनका माइंड बनाते बनाते ही ओलिविया ने एक ताले को मिनटों में ही खोल दिया था और ये लोग फैक्ट्री के अंदर चले जाते हैं। फैक्ट्री के अंदर आते ही कैथी को उसके बॉयफ्रेंड की कॉल आती है, लेकिन वो कॉल को अटेंड करने की बजाय कॉल को काट देती है और कॉल डिस्कनेक्ट करने की वजह से उसका बॉयफ्रेंड गुस्से से पागल हो जाता है और इसके साथी उसे ये भी कह देते हैं कि कहीं कैथी और डेक्स्टर आपस में रिलेशन में तो नहीं, अगर ऐसा है तो हमें उन लोगों को फैक्ट्री में रंगे हाथों पकड़ना होगा। और ये सोचते ही ये तीनों भी फैक्ट्री के लिए निकल जाते हैं। अब दूसरी तरफ इन लोगों को डॉक्यूमेंट्री बनाना थी तो इसलिए ये लोग मिलकर काम नहीं कर सकते थे और कैथी को ये लोग मॉनिटर पर बैठा देते हैं। डेक्स्टर और ओलिविया कैमरे को लगाने के लिए एक तरफ चले जाते हैं और बाकी इनके दो साथी काम के सिलसिले में दूसरी साइड पर चले जाते हैं। उधर ओलिविया और डेक्स्टर कुछ टाइम के लिए तो डर जाते हैं क्योंकि एक कैन इनके सामने बार बार आ रहा था और ये पोपाय का ही पालक का कैन होता है जिसे देखकर ये लोग बहुत ही घबरा जाते हैं और फिर कुछ ही देर के बाद उन्हें पता चलता है कि इस फैक्ट्री में कुछ कबूतर हैं जो इस कैन को बार बार गिरा रहे हैं। अभी ये लोग इस बात से बिल्कुल ही बेखबर थे कि इस फैक्ट्री में कोई पोपाय भी है, लेकिन पोपाय अपनी सिगरेट जलाए हुए इनके पीछे ही खड़ा था। हम देखते हैं कि डेक्स्टर हर जगह कैमरा सेट कर देता है और लगे हुए कैमरे में पोपाय कैप्चर भी होता है, लेकिन कैथी अपने मोबाइल में इतनी बिजी थी कि उसने कैमरे की फुटेज पर नजर ही नहीं डाली और उसे पोपाय के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। और अभी तक वो रियल एस्टेट एजेंट भी दोबारा से फैक्ट्री में वापस आ जाती है जो पहले डर कर फैक्ट्री से भाग गई थी। अब वो यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए आई थी जो सुबह यहाँ पर भूल गई थी। अब डॉक्यूमेंट्स निकालते हुए उसके सामने उस गार्ड की लाश आ जाती है जिसे वो सुबह जिंदा दे कर गई थी और गार्ड को पोपाय ने इतने बुरे तरीके से मारा था कि एजेंट उसकी लाश देख कर ही डर जाती है और फिर जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो उसके सामने वही पोपाय होता है जिसने सुबह गार्ड को मारा था। वो अपने आप को बचाने के लिए वहाँ से भागती है और एक रूम में छुपने की नाकाम कोशिश भी करती है, लेकिन उसके बाल दरवाजे से बाहर ही थे और बालों को पकड़कर पोपाय इतनी जोर से खींचता है कि उसके बालों के साथ साथ उसकी सर की चमड़ी भी उतर जाती है और उसे इतनी ज्यादा दर्द होती है कि वो वहाँ पर ही गिर जाती है। और फिर पोपाय उस रूम में आकर उस लड़की को उठा लेता है और उसे पालक काटने वाली मशीन में डालकर उसका कीमा बना डालता है। फिर हम देखते हैं कि डेक्स्टर और ओलिविया यहाँ के ऑफिस में आ गए थे और बातों के दौरान ही ओलिविया डेक्स्टर को बताती है कि वो कुछ सालों पहले इस टाउन को छोड़कर चली गई थी और अभी कुछ टाइम पहले ही वापस आई है कुछ स्पेशल काम करने के लिए। बहरहाल अभी तो इन्हें यहाँ से डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने थे जिन डॉक्यूमेंट से इन्हें फैक्ट्री की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए, लेकिन यहाँ पर इन लोगों के पास उस लॉक की चाबी नहीं होती। तो ओलिविया यहाँ पर फिर से लॉक को तोड़ देती है और सारे ड्रॉ खोल देती है और इन्हें ड्रॉ में से एक रिपोर्ट मिलती है जिस रिपोर्ट से इन लोगों को फैक्ट्री के सील होने की वजह पता चल जाती है। तो इस रिपोर्ट में ये लिखा हुआ था कि इस फैक्ट्री को इसलिए सील किया गया था कि यहाँ पर पालक वाली कैन में एक खास किस्म के जहरीले बैक्टीरिया पाए गए थे और इसलिए इस फैक्ट्री को बंद करना पड़ा। ये जानकर डेक्स्टर हैरान हो जाता है कि इस रिपोर्ट में लिखी हुई वजह न्यूज में क्यों नहीं आई। तो ओलिविया बताती है कि इस फैक्ट्री का ओनर लेक्स बहुत ही ज्यादा अमीर आदमी है, आधे से ज्यादा शहर का मालिक है, उसके लिंक्स ऊपर तक हैं और ये जहरीले बैक्टीरिया वाली बात कवर करना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। ये अभी बातें कर ही रहे थे कि इनके बाकी दोनों
साथी भी इसी रूम में आ जाते हैं और फिर ये चारों वहाँ से आगे चलते हैं। अब ये लोग ऐसे हाल में आ जाते हैं जहाँ पर दीवारों पर कुछ लिखा हुआ था और ये पोपाय के बारे में ही लिखा हुआ था, मतलब कि पोपाय कब आता है और उससे कैसे बचना है। और दीवारों पर लिखा हुआ था कि अगर तुम्हें पास से ही धुएं की स्मेल आए तो अपने आप को बचाओ और अगर तुम डरे तो समझो कि पोपाय के हाथों तुम मारे गए। और फिर हम देखते हैं कि फैक्ट्री के बाहर कैथी का बॉयफ्रेंड जोई और उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं। जोई अभी तक बहुत ही गुस्से में होता है और उधर कैथी, जिसे सीसीटीवी फुटेज को देखने का काम दिया गया था, वो रूम में अकेली होती है कि पोपाय उसके पास आ जाता है और कैथी इस बात से बिल्कुल ही बेखबर थी। तो उसने पोपाय को देखकर एक जोरदार चीख मारी और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागी। वो भागते हुए रास्ते में जोई से टकरा जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो जोई को कुछ बताती, लेकिन जोई उसी वक्त उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और गुस्से से उसका मोबाइल फोन ही तोड़ देता है। पोपाय भी इनके पीछे ही होता है। पोपाय को देखकर इन तीनों में से एक लड़का हीरो बनने के लिए जल्दी से पोपाय के सामने आ जाता है और अपना चाकू उसकी बॉडी में घुसा देता है, लेकिन पोपाय को उसके अटैक से जरा भी फर्क नहीं पड़ता और पोपाय उसे पकड़कर उसकी आंखें ही बाहर निकाल देता है। जब दूसरा लड़का उसके सामने आता है तो पोपाय ने उसे हल्का सा झटका देकर उसका हाथ ही तोड़ डाला था। ये देखकर उस लड़के के साथ साथ जोए यानी कि कैथी का बॉयफ्रेंड भी कैथी को यहाँ पर अकेले छोड़कर डर कर वहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ पर पोपाय के पास अकेली कैथी ही रह जाती है, लेकिन यहाँ पर हैरान करने वाली बात ये थी कि पोपाय ने कैथी को अभी तक कुछ भी नहीं कहा था। फिर हम देखते हैं कि वो लड़का जिसका हाथ टूटा हुआ था वो भागकर बाहर आ जाता है। वो अपनी गाड़ी में बैठकर जैसे ही भागने की कोशिश करता है तो उसकी गाड़ी आगे नहीं जाती। तो जब वो पीछे देखता है तो पोपाय उसकी गाड़ी को उठाए हुए था। ये देखकर वो डर जाता है और कार से बाहर निकलकर भागता है और पोपाय भी उसके पीछे भागता है और एक एंकर मारकर उसे पकड़ लेता है और एंकर से उसका गला काट कर उसे मार देता है। फिर हम फैक्ट्री में जोई को देखते हैं जो फैक्ट्री से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहा था। तो उसे अपने पीछे से किसी के चलाने की आवाज सुनाई देती है। वो ये समझता है कि मेरे पीछे पोपाय है। उसने बिना कुछ देखे गोली चला दी और वो गोली सीधा जाकर कैथी को लगती है, क्योंकि वहाँ कैथी होती है। गन की आवाज सुनकर पोपाय इन लोगों के पास आ जाता है और जोए वहाँ से डरकर भाग जाता है। और उधर ये चारों दोस्त कैथी को ढूंढ रहे थे तो तभी इन्हें अपने दो साथियों की वहाँ पर लाशें मिलती हैं, जिसे देखकर वो लोग बहुत ही डर जाते हैं और पुलिस को कंप्लेन करने लगते हैं। और तभी इनके सामने फिर से पोपाय आ जाता है और पोपाय से बचने के लिए ये लोग डर कर भाग जाते हैं। तो गलती से इनमें से एक साथी का पाँव जाल में फंस जाता है और वो वहाँ पर ही गिर जाता है और इस एक्सीडेंट में उसे ज्यादा चोट तो नहीं आती, लेकिन हाँ, अब जैसे ही जाल में से अपना पाँव निकालने लगता है तो ऊपर पड़े हुए सरिये के कुछ टुकड़े उसके ऊपर आ गिरते हैं और उसके अंदर धंस जाते हैं, जिससे यहाँ पर ही उस लड़की के सामने उसके साथी की डेथ हो जाती है। और उसके साथी का खून उसके फेस पर गिर जाने की वजह से वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और पोपाय अभी भी उसके पीछे ही होता है, जिसे देखकर वो चलाती है और यहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है। और वो भागते हुए सेम उसी जगह पर आ जाती है जहाँ पर पहले उसके साथी की डेथ हुई थी और फिर उसका पैर किसी चीज में फंस जाता है, जिससे वो नीचे अपनी साथी के ऊपर गिर जाती है और वो सरिये जो उसके साथी की बॉडी में दसे हुए थे उस लड़की के भी आर पार हो जाते हैं और उस लड़की की वहाँ पर ही डेथ हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि ओलिविया और डेस्टर जो इन होने वाली डेथ से बिल्कुल ही बेखबर थे, ये दोनों एक ऐसे रूम में पहुँचते हैं जहाँ पर बहुत सारी पालक की कैन होती है और यहाँ पर पोपाय और उसकी फैमिली की पिक्चर भी होती हैं। और यहाँ पर हम पोपाय के असल काम को देख पाते हैं और यहाँ पर पोपाय की बेटी के कुछ खिलौने भी होते हैं और कुछ न्यूज़पेपर कटे हुए भी यहाँ पर पड़े हुए थे, जिनसे ये पता चलता है कि पोपाय की वाइफ इस फैक्ट्री के लिए काम करती थी और पोपाय की वाइफ ने ही पालक का जहरीला होने वाली बात लीक की थी, जिससे फैक्ट्री सील हो गई थी। और इसके बाद पोपाय की वाइफ गायब हो जाती है। अब क्योंकि लैक्स जो फैक्ट्री का ओनर था उसने पोपाय की वाइफ को मरवा दिया था, पोपाय जो इसके प्यार में पागल हो गया था वो उसे ढूंढने के लिए इस फैक्ट्री में ही रुक जाता है और आज तक अपनी वाइफ को इस फैक्ट्री में ढूंढ रहा था और वो जिंदा रहने के लिए वही जहरीला पालक खाता है, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी डिफॉर्म हो गई थी और वो एक मॉन्स्टर की तरह नजर आने लगता है। ये सब कुछ देखकर ये दोनों डर जाते हैं और जल्दी से यहाँ से बाहर निकलने का डिसाइड करते हैं, लेकिन यहाँ से बाहर जाने से पहले इन लोगों को अपने बाकी साथियों को भी अपने साथ लेकर जाना था। इनके साथियों को तो पोपाय ने मार दिया था, जिसकी लाशें देखकर ये लोग बहुत ही बुरी तरह
तरह से डर जाते हैं। डेक्स्टर ये कहता है कि वो जल्दी से दूसरे रास्ते से इस फैक्ट्री से निकल जाएंगे और जैसे ही वो उस रास्ते की तरफ जाने लगते हैं तो इनके सामने पोपाय आ जाता है। तो पोपाय डेक्स्टर का हाथ पकड़ता है और उसे लटका देता है और उसने एक ही झटके से उसका हाथ तोड़ दिया था। तो इससे पहले कि पोपाय उसे और दर्दनाक मौत देता तो ओलिविया उसे कहती है कि डेक्स्टर को छोड़ दो, उसे मत मारो। और ये देखकर हम हैरान हो जाते हैं कि पोपाय ओलिविया की बात मान जाता है। अब यहाँ पर मूवी में एक नया ट्विस्ट आता है कि ओलिविया असल में पोपाय की ही बेटी होती है जो काफी सालों के बाद अपने डैड से मिलने और अपनी मॉम को ढूंढने के लिए इस फैक्ट्री में वापस आई थी। तो ओलिविया काफी सालों के बाद अपने डैड को देख रही थी और ये दोनों काफी इमोशनल भी हो जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे के गले लगने वाले ही थे कि जोए पोपाय को शूट कर देता है। पोपाय जोए को मारने वाला ही था तो जोए ने खुद को बचाने के लिए ओलिविया को पकड़ लिया। तो ये सब कुछ देखकर पोपाय बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और जिस हाथ से उसने पोपाय की बेटी को पकड़ा हुआ था तो पोपाय जोए का वो हाथ ही उसकी बॉडी से अलग कर देता है और फिर उसी हाथ से उसे मार मार कर उसे खत्म कर देता है। तो तभी ओलिविया डेक्स्टर को लेकर वहाँ से बाहर निकल जाती है। बाहर जाते ही इन्हें कैथी भी मिल जाती है और वो भी गोली लगने की वजह से जख्मी होती है। और अब यहाँ पर पुलिस भी पहुँच गई थी क्योंकि कैथी ने पुलिस को कॉल कर दी थी और पुलिस वाले जब इनका बयान ले रहे थे तो ओलिविया अपने डैड यानी कि पोपाय के बारे में कुछ भी नहीं बताती। यहाँ पर एक झूठ बोल देती है कि ये सब कुछ किसी पागल इंसान ने किया है। तो पुलिस जब उस आदमी के बारे में पूछती है तो ओलिविया वहाँ पर एक और झूठ बोल देती है कि वो पागल आदमी इस फैक्ट्री से भाग गया है। और हमें ये दिखाया जाता है कि पोपाय अभी भी विंडो से इन्हें देख रहा था और पोपाय ये जानता था कि उसकी बेटी यानी कि ओलिविया उसे मिलने के लिए इस फैक्ट्री में जरूर आएगी क्योंकि लेक्स की फैक्ट्री में एक बार फिर से जहरीली पालक के बाद कुछ लोगों की लाशें मिली थी। अब क्योंकि इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया था इसलिए बहुत सारी बातें बनने लगी थी, डील भी कैंसिल होने वाली थी। तो इसी टेंशन में लेक्स अपनी फैक्ट्री आता है और इसका सामना पोपाय से होता है जो उसे देखकर अजीबोगरीब बोलता है और फिर उसका फेस अपने दोनों हाथों के दरमियान रखकर उसे कुचल देता है जिससे लेक्स की डेथ हो जाती है। और इसके साथ ही ये मूवी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। इस तरह के मजीद मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।